1953 में एक अमेरिकन कोहपेमा जॉर्ज बेल ने K2 से शिकस्त खाने के बाद एक अजीबोगरीब बयान दिया। उसने इस पहाड़ को द सैवेज माउंटेन का नाम दिया और कहा कि इस पहाड़ का सर किया जाना नामुमकिन है। इस दुनिया में 8000 मीटर की कुल 14 चोटियां मौजूद हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तान, 8 नेपाल और 1 चोटी चाइना में वाक़ है। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के दौरान इन 5 चोटियों को K5, K4, K3, K2, K1 का नाम दिया। इन्हीं 5 चोटियों में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और पहली खतरनाक तरीन चोटी K2 भी शामिल है। इसको दुनिया खतरनाक तरीन चोटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस पर मरने वालों की तादाद दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से कहीं ज्यादा है। शुरू में K2 को सर करने में सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि K2 पे जाने का सही रास्ता किसी शख्स को मालूम ना था। K2 को सर करने की पहली कोशिश 1902 में विक्टर वेस्ली और उसकी टीम ने की। इन्होंने K2 को शिमाल मशरिक के ढलवानी रास्ते से सर करने की कोशिश की, लेकिन 68 दिन की अनथक मेहनत के बाद ये लोग सिर्फ K2 बेस कैंप यानी 5000 से 6000 मीटर बुलंदी तक ही पहुंच सके। इस मुहिम से वापसी पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस मुहिम में ना तो किसी इंसान को और ना ही बीस्ट को कोई नुकसान पहुंचा। इन्होंने इस पहाड़ के लिए बीस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया। K2 को सर करने की दूसरी कोशिश 1909 में की गई, लेकिन ये लोग भी बेस कैंप से आगे न जा सके। वापसी पर उनके टीम लीडर ड्यूक ने कहा K2 वुड नेवर बी क्लाइम्ड, यानी K2 कभी सर नहीं हो पाएगा। K2 को सर करने में सबसे अहम किरदार एक अमेरिकन कोहपेमा चार्ल्स ह्यूस्टन ने अदा किया। इसने K2 का पाकिस्तान की तरफ से जाने वाला मगरिबी रास्ता, जिसे आजकल अबरूजी रूट कहा जाता है, दरियाफ्त किया। इसने कहा कि K2 को सर करने का ये रास्ता सबसे आसान और प्रैक्टिकल है। 1939 में डडली वुल्फ और उसकी टीम इस रास्ता से पहली बार K2 पर 8000 मीटर की बुलंदी, जहां पे आजकल कैंप 4 होता है, उस तक पहुंचे। लेकिन इससे आगे K2 की चोटी की तरफ जाते हुए उनके टीम मेंबर्स इस पहाड़ पर कहीं खो गए और उनको नाकाम वापस आना पड़ा। 1953 में फिर एक बार चार्ल्स ह्यूस्टन और उसकी टीम ने K2 को सर करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो डडली वुल्फ के टीम के साथ हुआ था। मशहूर जमाना कोहपेमा जॉर्ज बेल भी इस बार इनके साथ थे, लेकिन इस मुहिम में एक फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उनको अपनी एक टांग कटवानी पड़ी। K2 को पहली मर्तबा कामयाबी से करने का सेहरा इटली के 2 कोहपेमाओं के सर जाता है। इन्होंने पहली मर्तबा 31 जुलाई 1954 में K2 को कामयाबी से सर किया। इस मुहिम में इनके साथ पाकिस्तानी कोहपेमा कर्नल अता मोहम्मद और हंजा का एक पोर्टर आमिर मेहदी भी शामिल था। इन्होंने इन कोहपेमाओं का सामान 8000 मीटर बुलंदी तक पहुंचाने में इनकी मदद की थी। इस मुहिम से वापसी पर आमिर मेहदी को अपनी एक टांग कटवानी पड़ी। K2 को पहली बार कामयाबी से सर करने के ठीक 23 साल बाद जापान से आए हुए कोहपेमाओं ने K2 को दूसरी मर्तबा कामयाबी से सर किया। इनकी इस मुहिम में तकरीबन 1500 पाकिस्तानी पोर्टर शामिल थे। इसके अलावा मशहूर पाकिस्तानी कोहपेमा अशरफ अमान भी इनके साथ थे। अशरफ अमान को ये एजाज़ हासिल है कि वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने K2 की चोटी पर अपने कदम रखे। 1986 में पहली मर्तबा किसी खातून ने K2 को कामयाबी के साथ सर किया। इस पोलिश खातून का नाम वांडा था और K2 को सर करने के ठीक 8 घंटे बाद वापसी पर वो K2 के इंतकाम का शिकार बनकर जान की बाजी हार गईं। यूं भी कहा जाता है कि K2 खवातीन से इंतकाम जरूर लेता है। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते, कुछ कामयाबी से K2 को सर करते रहे और कुछ इसके गजब का शिकार बनते रहे। K2 से मुंसलिक 3 हादसात को आलमगीर शोहरत हासिल हुई और उनको 3 मेजर डिजास्टर्स का नाम भी दिया जाता है। पहला हादसा अगस्त 1986 में पेश आया, जिसमें 13 कोहपेमा इकट्ठे K2 पर मारे गए। दूसरा हादसा 1995 में रौनुमा हुआ, जब K2 को कामयाबी से सर करने के बाद वापसी पर 6 कोहपेमा जान से गए। तीसरा हादसा अगस्त 2008 में पेश आया, जब K2 ने 11 माहिर कोहपेमाओं की जान ली। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमात जानने के लिए देखते रहिए हाउ टीवी। अल्लाह हाफिज।